हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर आपके अपने उत्सव सर के चैनल पे जो लेके आए हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी वीडियो 3, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आई होप कि आप लोगों ने पहले के दोनों वीडियो देखे हैं, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि किस तरीके से हम लोग ये जो तीनों के तीनों और ये बोल सकते हैं कि जो चारों के चारों प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स की, वो किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ें आप मगअप करते हो वो सिर्फ एग्जाम तक या टेस्ट तक ही याद रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। पर अगर आप चीज़ों को समझ के याद रखोगे तो कभी भी आप भूल पाओगे नहीं। तो वैसे ही मैंने आगे की वीडियो में समझाया है आप लोगों को कि किस तरीके से आप चारों के चारों प्रॉपर्टीज के नाम याद रख सकते उनकी आइडेंटिटी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में है, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर मैं आइडेंटिटी लिख दूं आप लोगों के सामने, डेट इज ए, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो ए इंटू बी, मतलब सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड यू इन द टेक्स्ट बुक, दैट इज नोन एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आइडेंटिटी ए इंटू बी, तो ए और बी दोनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। वैसे तो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, डेट इज 20/2 इंटू 2/4। तो सॉल्व करते हैं। 22 ज़ा 40 और 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा, विच इज इक्वल्स टू 5/1, विच वी कैन ऑल्सो राइट एज 5। तो मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया था कि कोई भी सिंपल क्वेश्चन या सिंपल नंबर ले लूँ 5 4 3, वो भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं उस नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यस, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आर सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट मैंने अगर आपको मैं अपनी जो शॉर्टकट सिखाऊं तो मतलब टू कम्युनिकेट विद समवन, यस और नो, जहाँ पे ए क्वेश्चन पूछेगा और बी आंसर देगा, और दूसरे केस में बी क्वेश्चन पूछेगा और ए आंसर देगा। तो बन गई हमारी आइडेंटिटी। कितनी इजी है, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड सी इट। 2/4 इंटू 5/2, वैसे यहाँ पे 5/2 इंटू 2/4। चलो सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, विच इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो यस, ये दोनों सेम है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इन रैशनल नंबर इज ऑल्सो पॉसिबल। तो देखते हैं थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या? तो चलो हम याद करते हैं जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स टू एसोसिएट विद समवन, किसी के साथ एसोसिएट करना। याद करो वो ट्रिक सेम 1 सेम 2, जहाँ पे 3 दोस्त थे, जिसमें पहले सेम में ए और बी एसोसिएट हो रहे थे और दूसरे सेम में बी और सी एसोसिएट हो रहे थे। तो चलो लिखते हैं हमारे आइडेंटिटी, ए इंटू बी इंटू सी, वेयर ए एंड बी इज एसोसिएटेड, विच इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, वेयर बी एंड सी आर एसोसिएटेड। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके इसको भी प्रूफ करते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है कि नहीं। तो 2/4 इंटू 5/2 इंटू 3/4, जहाँ पे ए और बी एसोसिएट होंगे पहले, फिर 2/4 इंटू 5/2 इंटू 3/4, जहाँ पे बी और सी एसोसिएट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 इंटू 3/4,
4 विच इज इक्वल्स टू, अब ये 2/4 बाहर है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8 हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। डेट इज 10 3 ज़ा 30 एंड 8 4 ज़ा 32 इक्वल्स टू 15 2 ज़ा 30 और 8 4 ज़ा हो गया हमारा 32। तो यस, यहाँ पे भी हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर इज आल्सो पॉसिबल। तो याद कीजिए जो पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था, उसमें एडिशन में भी तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज पॉसिबल थी, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज पॉसिबल है। तो देखते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर डिवीजन। चलो क्लोजर मीन्स सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो लिखते हैं उसकी आइडेंटिटी a डिवाइडेड बाय b विच इज इक्वल्स टू 20/2 डिवाइडेड बाय 2/5, या लिख देते हैं 5/2। चलो तो 20/2 हम ऐसे ही लिखेंगे और हम ये जो डिवीजन साइन है उसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो जब भी हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो दूसरा जो नंबर होता है, दूसरा जो फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। डेट इज 5/2 की जगह 2/5, 2 2 कैंसल, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो हमारा आंसर हो गया 4/1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सब में पॉसिबल होने ही वाली है, बिकॉज वो तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स टू कम्युनिकेट विद समवन। मैंने आपको सिखाया था याद करने के लिए ट्रिक्स। तो चलो a और यहाँ पे डिवीजन है तो a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। चलो देखते हैं यही एग्जाम्पल लेके कि पॉसिबल होता है कि नहीं। 20/2 divided by 5/2 which is equals to 5/2 divided by 20/2। तो चलो 20/2 into, we'll do the reciprocal of the next number, that is 2/5 which is equals to 5/2 into multiplication 20/2 की जगह 2/20 हो गया। तो 2 2 कैंसल, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो आंसर हो गया 4/1। और यहाँ पे 2 2 कैंसल, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो यहाँ पे आंसर हो गया 4/1। तो हमें क्या देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन इन रैशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डिडंट गॉट द आंसर सेम। तो आओ इसी तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी देखते हैं। मतलब तो एसोसिएट, तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, where a and b are associated. Next case a divided by b divided by c, where b and c are associated. लेते हैं एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं। 20/2 डिवाइडेड बाय 5/2 डिवाइडेड बाय 2/3। तो यहाँ पे ये दोनों एसोसिएट होंगे और दूसरे केस में 20/2 डिवाइडेड बाय 5/2 डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ पे b और c, तो यहाँ पे अगर हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ पे 20/2 डिवाइडेड बाय 5/2, उसका आंसर हमें मिला था 4/1 विच इज डिवाइडेड बाय 2/3। फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर है 20/2, तो हम ऐसे के ऐसे ही रख देंगे और फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलो तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। दैट इज 5/2 डिवाइडेड बाय 2/3, 5/2 इंटू 3/2। तो यहाँ पे कुछ कैंसल तो होगा नहीं, तो 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4, तो हो गया हमारा 15/4, राइट। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल है कि नहीं। तो 4/1 एज इट इज, वी विल चेंज दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन। 2/3 की जगह हम लिख देंगे 3/2 विच इज इक्वल्स टू 20/2 इंटू 4/15। चलो तो सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा,
फिर यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 2 3 ज़ा 6 अपॉन 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 8 अपॉन 3। तो हमने क्या देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन इन रैशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे भी देखो कनेक्शन हुआ पहले की वीडियो के जैसे इसके पहले की वीडियो में रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टीज पॉसिबल नहीं थी वही सेम प्रॉपर्टी डिवीजन में भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक चीज बहुत ही कॉमन और आपके लिए इजीली याद रखने वाली निकल के आई है, वो क्या कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी में दो फ्रेंडशिप निकल के आ रही है। सबसे पहले फ्रेंडशिप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज एडिशन में पॉसिबल थी वही सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में भी पॉसिबल है, और जो प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं थी वही सारी प्रॉपर्टीज डिवीजन में भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो दो फ्रेंडशिप निकल के बाहर आई वो कौन कौन सी है? सबसे पहली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज निकल के आई है सामने वो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की। तो चलो क्विकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। याद करें एक मॉनिटर दो स्टूडेंट्स, तो चलो हम लिखते हैं आइडेंटिटी, एक मॉनिटर दो स्टूडेंट्स, बीच में प्लस की साइन। तो चलो इसको एक्सपांड करते हैं, डेट इज ए सबसे पहले मॉनिटर बी को बुक देगा और बाद में सी को देगा। तो ए इंटू बी, ए ने पहले बी बुक बी को दी, बीच में प्लस की साइन, और ए ने बुक सी को दिया। अगर यही चीज़ें अगर मैं सब्ट्रैक्शन में लिखूँ तो ए पहले बुक बी को ही देगा, बट यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस की साइन आ जाएगी, राइट? I always say to my students that they can play with the numbers, they can twist the sentence, anything they can do, but the concept is same. तो distribution property में भी concept तो same ही रहा, A पहले B को बुक देगा और A बाद में C को बुक देगा, बट सिर्फ चेंजेस हो चुका है। वो क्या हो चुका है कि सिर्फ साइन का प्लस और माइनस का ही चेंजेस आ चुका है, बाकी कॉन्सेप्ट इज सेम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।